तो मेरा नाम कविता नेगी और बेसिकली मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ और देहरादून की मैं रहने वाली हूँ फ़िलहाल। और इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ अपने सभी ग्रेट अपलाइन के साथ और अभी आप सभी साथियों के साथ मैं इस बिज़नेस को सीख रही हूँ और आगे भी मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस बिज़नेस को सीखने का बहुत ही अलग आनंद है क्योंकि अकेले नहीं सीखा जाता है। एक-दूसरे के अनुभव से, एक-दूसरे के एक्सपीरियंस क्योंकि हर बिज़नेस में अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यहाँ पे हम औरों के अपने अपलाइन के, अपने साथियों की एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। तो आज हमारे बीच एक डायनामिक लीडर, ग्रेट लीडर हैं जो कि प्रोडक्ट की हमें जानकारी देंगे। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करूँगी रिम्पी मैम अमृतसर से। मैम आप आइए और आज अपना अनुभव शेयर करें मैम प्रोडक्ट के बारे में। वेलकम रिम्पी मैम। अच्छा आप फिर से म्यूट हो गए। ओके मैम अनम्यूट करो आप। जय आरसीएम सभी को नमस्कार। जैसे जैसे कि मेरा नाम रिम्पी अमृतसर से बिलोंग कर रही हूँ। पिछले कुछ समय से मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन सरदार सरजीत सिंह जी की गाइडलाइंस पे। सीखते सीखते यानी कि जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो एकदम अनजान होते हैं, उस काम के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हमारे गुरु जी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी है ना अपने पूरे इंडिया में, उनके 90% अपना हमारा राजस्थान हेल्थ गार्ड यानी कि इसकी हम तारीफ क्या करें, क्योंकि ये खुद ही इतना तारीफ के काबिल है कि जिसके घर में भी जाएगा ना वो आपके लिए तारीफ लेकर आएगा। आपके कहेगा कि मुझे और तो नहीं पता कि आपका तेल बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें इस तेल की खासियत एक बहुत बड़ी है कि इसका अपना कोई स्वाद नहीं है। किसी चीज का स्वाद होता है तो उसमें जो हम चीज बनाते हैं ना उसमें मिक्स हो जाता है, उससे हमारे टेस्ट का डिफरेंस आ जाता है किसी भी चीज को बनाने में। लेकिन जो राजस्थान तेल ऐसा तेल है हमारा जिसमें कोई भी कलर या स्मेल ऐड नहीं है और ना ही इसकी कोई स्मेल वैसे भी है जिसके कारण ये किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है, ऐसे कि हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता, हमारी जुबान को खुद पता नहीं चलता कि हम अपने किसी फेवरेट तेल को छोड़कर इस तेल को खा रहे हैं। लेकिन शरीर जुबान नहीं बताती, शरीर बताता है कि इस तेल को खाने के हमें फायदे क्या हो रहे हैं। क्योंकि इस तेल से मैं 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। इस तेल को खाने के लिए मैं कभी भी आरसीएम छोड़ूंगी नहीं, बट कभी मुझे कहा जाए ना कि आरसीएम से दूर हो जाओ, आरसीएम से 15 दिन 10 दिन हफ्ता दूर रहना पड़े, तो मैं कहूंगी जब मुझे हेल्थ कार्ड तेल मिलेगा तो मैं दूर हो सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। जो हेल्थ कार्ड मिल गया तो मैं दूर कहाँ से, क्योंकि ये रग रग में समाया हुआ है 10-12 साल से। और मेरे ज्वाइन होने का कारण भी आरसीएम का हेल्थ कार्ड ऑयल ही था। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी शक्ति है कि बीमार को भी ठीक कर देता है। ये तेल नहीं अमृत है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है कि ये तेल नहीं अमृत है, इसलिए क्योंकि इसमें 1400 mg ओरिजिनल तत्व है और 100% ये राइस ब्रांड है। मार्केट में जितने भी तेल मिलते हैं वो किसी ना किसी तरह से मिलावटी होते हैं। 70% राइस ब्रांड होगा, 30% उसमें पाम ऑयल मिक्स हुआ होगा या सोयाबीन ऑयल होगा या किसी तरह में भी ऑयल उसमें एडेड होगा, बट ये 100% राइस ब्रांड है। इसमें 1400 mg ओरिजिनल तत्व है। यहाँ पर लिखा गया, आगे इसके लिखा गया इंफॉर्मेशन दी गई है कि 14,000 ppm। कुछ लोग कहते हैं कि पीछे इंफॉर्मेशन और दी गई है, आगे और दी गई है। इसमें जैसे कि 1 किलोमीटर का मीटर होते हैं, उसी तरह इसमें ppm लिखा गया है, ना कि mg लिखा गया है। 14,000 ppm ओरिजिनल तत्व लिखा गया है। इसका प्रिंट रेट 244 रुपए है और हमें 195 रुपए का मिलता है। और इसके तेल की खासियत है कि इसे खाने से ना तो एसिडिटी बनती है और ना ही जलन होती है और पचता भी जल्दी है। इसे खाने से ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे कि किसी
किसी को बार-बार पेट में इन्फेक्शन हो रही है, इस तेल को खाएँगे तो इन्फेक्शन नहीं होगी बार-बार। ये अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखेगा, हार्ट को तंदुरुस्त रखेगा क्योंकि बताया जाता है कि जो सरसों का तेल है, हम ज़्यादा लोग वही तेल यूज़ कर रहे हैं। हमारे यानी कि गाँव में, शहरों में सभी ज़्यादा लोग सरसों का तेल का प्रचलन चल रहा है। लेकिन सरसों के तेल में एक ऐसा तथ्य होता है, जो हमारे हार्ट की स्पीड को कम कर देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है। और उसमें सरसों के तेल में यूरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में दर्द, हाथों में, पैरों में और कहीं भी शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है और पाँव में सूजन वगैरह पड़ जाती है। ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे दूसरे सरसों के तेल खाने या फिर किसी और तेल के खाने से आते हैं। मार्केट में सरसों के तेल के अलावा जैसे कि रिफाइंड ऑयल आते हैं। लोग कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल जो होते हैं, वो नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारे शरीर काम नहीं करता, वो इन्फेक्शन कर जाता है या किसी तरह की सूजन हो जाती है, या यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल कैसा नहीं खाना चाहिए। हमारे इस राजस्थान तेल को भी लोग रिफाइंड ऑयल ही कहते हैं। एक बड़ा मुद्दा आता है कि हमारे इस तेल को भी रिफाइंड ऑयल कहा जाता है। रिफाइंड ऑयल उस तेल में और इस तेल में अंतर है। लोगों को थोड़ी-सी जागरूकता इस चीज़ की देनी चाहिए हमें कि आरसीएम का हेल्थ गार्ड जो है ना, वो फिजिकली रिफाइंड प्रक्रिया से रिफाइन किया गया है, ना कि एक केमिकली रिफाइन किया गया है। केमिकली रिफाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे रिफाइंड की प्रक्रिया होती है, मैं अपना प्रोडक्ट बुक पर लिखा हुआ है, जैसे कि बनी हुई है, मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। जी, ऐसी पाइप्स होती हैं जिनमें से तेल रिफाइन किया गया जाता है और जो रिफाइन के जो पंप होते हैं इनमें केमिकल डालकर, तेजाब डालकर, एसिड डालकर किसी भी रिफाइंड ऑयल को या सरसों के ऑयल को भी रिफाइन किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो रिफाइंड ऑयल जो अपना राइस ब्रान है, इसे रिफाइन करने के लिए फिजिकली प्रक्रिया यानी कि उस रिफाइंड सिलेंडर्स में पानी डालकर रिफाइन किया जाता है। यदि किसी चीज को हम पानी से रिफाइन करते हैं तो उसमें पानी के तत्व आएंगे, जो कि पानी हमारे लिए हानिकारक नहीं है। और दूसरा, यदि बाजार का जो कोई भी तेल है उसे केमिकली रिफाइन किया जा रहा है, उसे एसिड डाल के किया जा रहा है, तो उसमें एसिड के तत्व आएंगे जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हमारे रिफाइंड ऑयल में और उनके रिफाइंड ऑयल बाजार के मार्केट के रिफाइंड में ये अंतर है। और एक अंतर मैं आपको छोटा सा सेशन से बताती हूँ, इसका डेमो करके कि आज जैसे कि राजस्थान में और सरसों के तेल में हमारे खाने से नुकसान क्या होते हैं। मैंने ये 2 गिलास पानी के लिए, सिंपल पानी है, ठीक है, उसमें हम अपना राइस ब्रान ऑयल डालेंगे एक में और एक में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल भी मैंने आरसीएम का ही लिया है, क्योंकि बाजार का हम यूज ही नहीं करते और लाते भी नहीं है, इसलिए। लेकिन खाने में अंतर, क्योंकि सरसों का तेल यदि हमारे बालों पे लगाने के लिए आरसीएम ला सकती है, तो जो बढ़िया होता खाने के लिए, तो हमारे लिए कंपनी सरसों का तेल आरसीएम का खाने के लिए मार्केट बाजार के अपने कंपनी में भी ला सकती थी, लेकिन उन्होंने हमारे सिर्फ बालों के लिए और बॉडी के लिए सरसों का तेल लाए हैं। इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना, इसलिए मेरे पास तेल सरसों का हेल्थ गार्ड ऑयल मैंने इस कप में डाल लिया है और ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल के मैं 3 चम्मच जरा 3 चम्मच मैंने सरसों के तेल के एक गिलास में डाल लिए और दूसरे गिलास में मैं हेल्थ गार्ड ऑयल डालूंगी। इसमें सरसों का तेल है, इसमें हेल्थ गार्ड ऑयल है और हेल्थ गार्ड ऑयल है, देखिए थोड़ा सा गिलास में भी अंतर दिखता होगा कि थोड़ा इसमें गहरा सा आने लगा है, घुलने लगा है, और जैसे सरसों का तेल वैसे ही ऊपर लेयर पे आ गया है और नीचे पानी वैसे का वैसा ही है।
इसको इसमें ये दोनों तेल मैंने इसमें पानी में मिक्स कर दिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना लिक्विड बर्तन साफ करने वाला। आधा चम्मच मैंने इसमें लिक्विड डाल दिया। और आधा चम्मच इसमें भी। अंतर आप सबको सामने दिख ही रहा है। हेल्थ गार्ड वाला गिलास बिल्कुल साफ दूध जैसा हो गया। इसमें जो था हेल्थ गार्ड ऑयल था बिल्कुल घुल गया है और साफ हो गया है। पानी बिल्कुल साफ है और इसमें ऑयल ऊपर थोड़ा सा छोड़ने पर भी इसे पानी ना हिलाएंगे तो ऊपर आ जाएगा और ऑयल में पानी में भी अभी ऑयल उसी तरह मौजूद है क्योंकि पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा है इससे। और ये क्लियर हो जाता है कि कुछ लोगों का सवाल आ जाता है कि हम भी बर्तन साफ करने वाला लिक्विड तो पीते नहीं है, तेल खा रहे हैं लेकिन लिक्विड पीते नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं, लिक्विड हम यदि हमारे अंदर हमारे सरसों का तेल जा रहा है और उसे हमारी फूड पाइप्स में नालियों में जम रहा है, जमाव आ रहा है, तो उसे चाहे जितना मर्जी हम कुछ खा लें, बढ़िया भी खा लें, लोग कहते हैं ना न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं तो हमारा डिटॉक्स हो रहा है, हमारे अंदर शरीर से गंदगी साफ हो रही है, बाहर का पोल्यूशन साफ हो रहा है। यदि हम अपना राइस ब्रान ऑयल खाना शुरू कर देंगे और साथ में न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी हेल्थ को लगेगा। लेकिन यदि हम सरसों का तेल खा रहे हैं, न्यूट्रिशन खा रहे हैं, हमारे अंदर रिकवर करेगा, डिटॉक्स करेगा न्यूट्रिशन भी, पूरी तरह हमारी सेहत को नहीं लगेगा, उसके फायदे नहीं आएंगे। जब हम न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना राइस ब्रान तेल लेंगे, अपना कभी कभी कुछ लोग करते हैं जब आरसीएम में पहले से है और राइस ब्रान के फायदे जानते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आज घर में खत्म हो गया है ऑयल और हम जाकर सरसों के तेल से ही सब्जी बना लेंगे, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा कर जाते हैं ना, न्यूट्रिशन खाते हैं, तब भी कहेंगे हमें कुछ हो रहा है, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी होगी क्योंकि बाहर का हमें खाना नहीं बच रहा। और ये ऑयल बिल्कुल साफ हो गया। हम लेडीज जैसे कि सभी लेडीज ही है इसमें मीटिंग में, और ये भी देखती है कि घर में जब रसोई में हमारे यहाँ करते हैं पोना कहते हैं, जैसे कपड़ा यूज करते हैं रोटी बनाने लगे समय, तो उस कपड़े को हम क्या करते हैं कि किसी बर्तन में, टोकरी में, बॉक्स में वगैरह, चपाती बॉक्स में बिछा कर रखते हैं और ऊपर पराठे रखते हैं, पराठे बना के रखते हैं। तो उस पराठे में जो तेल लग जाता है बिल्कुल कम लगता है और यदि उसे आसानी से धोए ना, धुल भी जाता है। तवा साफ करने वाला बर्तन कपड़ा भी आसानी से धुल जाता है, उसमें क्लियर हो जाता है। लेकिन यदि हम डालडा, घी, रिफाइंड ऑयल मार्केट का यूज करते हैं तो उसमें चिड़चिड़ापन, चिड़ सी रह जाती है, चिकनाई सी रह जाती है, जितना मर्जी वॉश कर ले, गर्म पानी में भी धोते हैं तब भी चिकनाई। और यदि वो कपड़ों में रह रही है तो हमारे अंदर नहीं रहेगी, हमारे अंदर जमाव हो जाएगा इस चीज का और इससे हमारे शरीर को नुकसान इतने की कोई कहने की बात नहीं। मैं कहती हूँ कि आज हम काम कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे पूरे यानी कि फैमिली में आज तक ना जितने भी लोग हैं ना, सब काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से पैसा ला रहे हैं। पैसा कमाकर यदि हम अपने बच्चों को स्वस्थ चीज नहीं खिला रहे हैं तो हम एक जहर फल खिला रहे हैं। क्यों? एक तो जहर होता है कि जहर कैसे हम बच्चों को खिला रहे हैं, जहर एक तो जहर होता है ना, खाओ और तुरंत मर जाओ। लेकिन जो मार्केट से मिलावट का जहर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, वो हमारी जब तक हमें मालूम ना हो तब तक तो हमारी मजबूरी है। जब हमें मालूम चल जाए कि हमारे यहाँ भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसे खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारे बच्चों का ठीक स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारे यहाँ अभी कल की बात है कि 25 साल का लड़का था, उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक।
हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि वो फास्ट फूड खा रहा था, बाहर का ऑयल खा रहा था, नाड़ों में जमा हुआ आएगा। क्योंकि मैंने पहले जैसे कह दिया कि सरसों का तेल खाने से अपने हार्ट की क्षमता, हार्ट को स्लो कर देता है, कार्य उसका स्लो कर देता है। पश्चिमी बंगाल में कहते हैं कि सरसों का तेल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वहां सबसे ज्यादा पेसमेकर पड़े हैं लोगों के हार्ट में, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम सी सरसों के तेल से ज्यादा आ रही है इस समय। पहले सरसों के तेल अच्छे थे, बढ़िया थे। क्यों? क्योंकि उस समय बीमारियां बहुत कम थी, बाहर की इन्फेक्शन बहुत कम थी, मिलावट कम थी, और सरसों का तेल लोग पचा लेते थे, बहुत वर्कआउट था। आज वर्कआउट ही नहीं है। तो लाइट वेट चीजें खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। थैंक यू मैम, मैं इतनी ही जानकारी दूंगी, बाकी आप थैंक यू। सबसे पहले जोरदार तालियां, बहुत ही जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतनी अच्छी जानकारी मैम, इतनी अच्छी जानकारी दी कि कुछ शब्द ही नहीं है मैम। एक तो आपने प्रोडक्ट इतना अच्छा चुना है, आपने कहा है कि हर किसी महिला की पसंद होती है। हमारा किचन का और स्वास्थ्य का दोनों का जो किंग है वो वो तेल है। और हम आज आप वो प्रोडक्ट की जानकारी लेके आए मैम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी आरसीएम में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है सभी लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं।